जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर सिंह और आज स्टडी वाले बाबा यूट्यूब चैनल पे मैं आपके सामने फिर से लेके आ गया हूँ एक बार ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, जो कि हमारा क्लास 10th का से चैप्टर 6 है, लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने हमारे पिछले वीडियो सेशन के अंदर बात किया था फेगोसाइटोसिस के बारे में, जो कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन का एक टाइप होता है कि अमीबा कैसे न्यूट्रिशन लेता है, अपना खाना कैसे डाइजेस्ट करता है, उसको कैसे एक्सक्रीट आउट करता है। और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने दोस्तों उसके अंदर बात की थी स्टोमेटा के बारे में कि स्टोमेटा क्या होता है, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की थी। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। ये एक तरह का लॉन्ग ट्यूब होता है, आप कह सकते हैं, जो कि चालू होता है रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है, समझ में आ रही है बात। माउथ से लेकर एनस तक ये चालू होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और अलग अलग तरह के ऑर्गन्स ये कैरी करता है। समझ में आ रही है बात। और इसी माउथ टू एनस के बीच में ये सारे फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे कि हम कह सकते हैं डाइजेशन से लेकर एसिमिलेशन तक। ठीक है, डाइजेशन से लेकर एसिमिलेशन तक सारे के सारे प्रोसेसेस हमें इसी के अंदर मिलेंगे। समझ में आ रही है बात। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम धीरे धीरे करके चालू करते हैं। उससे पहले मैं आपको ज़रा साइज बता देता हूँ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का टोटल साइज होता है एक नॉर्मल एवरेज एज मेल के अंदर 9 मीटर से 12 मीटर तक होता है। ठीक है, टोटल 9 मीटर से 12 मीटर तक होता है टोटल, आप कह सकते हैं इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह सब कुछ मिला के। ठीक है, अब चालू करते हैं फ्रेंड्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग बनाते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से चालू होता है, जैसे कि मान के चलिए ये रहा। ये जो सबसे फर्स्ट पार्ट हमने बनाया ये है हमारा माउथ। ठीक है, माउथ माउथ वाली जो कैविटी होती है इसको हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। ये माउथ वाली कैविटी को बक्कल कैविटी कहते हैं। माउथ वाली कैविटी से आगे बढ़ते ही दोस्तों जब हम आगे जाते हैं तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ये जो लॉन्ग ट्यूब है इसको कहते हैं ईसोफेगस। ठीक है, इसको कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस से आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लेफ्ट साइड के अंदर एक जे शेप्ड ऑर्गन, इस तरीके से एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग स्टमक कहते हैं, हमारा पेट। रियल में स्टमक यही होता है, ऐसा ही दिखता है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर ये दिखाई देता है। समझ में आ गई बात। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उसको स्टमक के बाद आगे बढ़ते ही चालू हो जाता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्टमक के बाद यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो जाता है। ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन को जिस तरीके से। अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको ज्वाइन करता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो यहाँ पे ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के हिसाब से ये बड़ा होता है, थोड़ा साइज के अंदर बड़ा होता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये लेंथ के अंदर बड़ा होता है, साइज के अंदर बड़ा होता है ये, इस वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के इस पार्ट से जुड़ा हुआ होता है। ये जिस पार्ट से जुड़ा हुआ होता है उसके थोड़ा आगे जाके एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको अपेंडिक्स कहते हैं। इसका क्या फंक्शन है फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन जैसे ही थोड़ा इस तरीके से एंटर होता है, अल्टीमेटली ये यहाँ से एक बड़े से थोड़ा आउटवर्ड बल्ज्ड, आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा फूला हुआ स्वेलिंग स्ट्रक्चर के पास पहुंचता है। इसको हम लोग रेक्टम कहते हैं। रेक्टम वो प्लेस है दोस्तों जिसके अंदर अपना जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो थोड़ी देर तक स्टोर रहता है, जब तक उसको बाहर नहीं निकाला जाता। किसके थ्रू? एनस के थ्रू। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें छूट रही है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है दोस्तों, ज़रा उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड, जिसको हम लोग पैनक्रियास के नाम से जानते हैं।
ठीक है, किस नाम से? पैनक्रियास के नाम से जानते हैं। ये एक लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, या इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर के डक्ट से मिला हुआ एक और डक्ट होता है, जो कि डक्ट एक छोटे से ऑर्गन के पास लेके जाता है हमें, जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसको? गॉल ब्लैडर। और ये गॉल ब्लैडर फ्रेंड्स आप लोग कह सकते हैं ये अंडर, अंडर का मतलब नीचे सिचुएटेड होता है, एक बड़े से स्ट्रक्चर के नीचे, जो कि हमारा एक बहुत ही हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, जिसको हम लोग लिवर कहते हैं। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये इतना बड़ा होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये करीब 1.2 से 1.5 केजी तक होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे ही चैप्टर के अंदर, तब मैं उसके बारे में और आपको बता दूंगा। अभी के लिए समझ लीजिए ये हो गया लिवर हमारा, ये गॉल ब्लैडर हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? लिवर, गॉल ब्लैडर, ये सारा स्ट्रक्चर हो गया। तो दोस्तों ये बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके अंदर अगर हम बनाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें दिखता है एक ऊपर स्ट्रक्चर, एक मस्कुलर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग जानते हैं डायफ्राम के नाम से। किस नाम से? डायफ्राम के नाम से। तो दोस्तों ये है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। माउथ, खाना आया, माउथ से लेकर बक्कल कैविटी के अंदर से निकला, बक्कल कैविटी के बाद यहाँ पे टंग होती है। ठीक है, टंग, और टंग के बाद फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस से नीचे आते हुए यहाँ पे हमें दिखता है एक जे शेप्ड ऑर्गन लेफ्ट साइड के अंदर, जिसको हम लोग स्टमक कहते हैं। स्टमक के जस्ट ऊपर डायफ्राम होता है। जे शेप स्टमक आखिरी में जाके खुलती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन अल्टीमेटली एक लेफ्ट साइड, राइट साइड के अंदर, सॉरी राइट साइड के अंदर अपेंडिक्स को क्या कहते हैं, खत्म करता है, और लेफ्ट साइड से वो रेक्टम से लेकर एनस तक ये खत्म होता है। ठीक है, अपेंडिक्स के बारे में मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसा ऑर्गन जिसका हमारी बॉडी के अंदर कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे बालों के हेयर्स, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, हमारे नाखून, उसके कोई काम नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है, इस तरह के ऑर्गन्स होते हैं, इनको वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं, जिसका हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? रेक्टम वो स्पेस है, वो जगह है जहाँ पे थोड़ी देर के लिए अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहता है, उसके बाद अल्टीमेटली एनस के थ्रू वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर इजेक्ट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, स्टमक से ही जुड़ा हुआ एक ट्यूब से जुड़ा हुआ, जैसे कि अब देखिए ये पैनक्रियाज है, एक लिफी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं। और पैनक्रियाज से जो डक्ट निकलती है, इसको हम लोग पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसको? पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियास की डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर ये रहा यहाँ पे, जो कि लिवर के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट, लिवर का अंडर में प्रेजेंट होता है, लिवर के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अंडर द लिवर, विच जिसका फंक्शन क्या होता है जरा सुनिएगा। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है दोस्तों, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बाइल जूस सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। अभी के लिए याद रखिए बाइल जूस। ठीक है, मैं बताता हूँ ये क्या है, क्या काम आता है। बाइल जूस लिवर सिक्रीट तो करता है, पर लिवर स्टोर नहीं करता बाइल जूस। बाइल जूस स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। तो आप ये कह सकते हैं कि गॉल ब्लैडर का काम है स्टोरिंग ऑफ बाइल। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर का काम है कि बाइल जूस को स्टोर करना। तो अब ये क्योंकि बाइल जूस को स्टोर कर रहा है, तो बाइल जूस आता भी इस डक्ट के थ्रू है। डक्ट का मतलब होता है पाइप, और तो इस वजह से हम लोग इसको बाइल डक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? बाइल डक्ट कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये बाइल डक्ट हो गया। एक खास बात दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जब ईसोफेगस स्टमक में एंटर कर रहा होता है, तो यहाँ पे एक ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और जब स्टमक यहाँ पे स्टार्ट कर रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो एक ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं स्फिंक्टर। ठीक है, हम लोग इसको कहते हैं स्फिंक्टर। ये भी एक तरह का होता है स्फिंक्टर। मैं बता दूं दोस्तों, ये स्फिंक्टर क्या चीज़ है, आप लोगों ने जिंदगी में पहली बार पढ़ा होगा। स्फिंक्टर एक ऐसा जंक्शन पे प्रेजेंट एक ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि खाने को या किसी भी चीज़ की बैकफ्लो को रोकता है। किसको रोकता है? बैकफ्लो को रोकता है। इसका मतलब मान के चलिए हमने कोई खाना खाया, फूड इस तरीके से पास हो गया, तो ये वापस इस तरफ नहीं जाने देगा इसको। ठीक है, जिससे हम लोग वॉमिट वगैरह से बच सकते हैं। मोस्टली बचते ही हैं, लेकिन फिर भी अगर जिस केस के अंदर हमें वॉमिट आ जाती है, वो तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है, जो कि हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर, कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप यही समझिए कि स्फिंक्टर यहाँ पे 2-3 जगह पे प्रेजेंट होता है, जिनको
जो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि खाने को, या फिर आप ये कह सकते हैं जो भी हमने सब्सटेंस ईट किया है उसकी बैक फ्लो को रोकता है। बात समझ में आ गई? उसकी बैक फ्लो को रोकता है। तो ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपके सामने इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गई बात? ईसोफेगस, जिसको हम लोग कॉमनली फूड पाइप भी कहते हैं, ईसोफेगस जिसको फूड पाइप भी कहते हैं। बक्कल कैविटी या फिर माउथ की कैविटी ये हो गई। बाइल डक्ट क्या हो गया आप जानते हैं? बाइल डक्ट वो डक्ट हो गया जो कि बाइल जूस को लेकर आता है यहाँ तक डाइजेशन के लिए। डाइजेशन में हम लोग पढ़ लेंगे। लिवर सिक्रीट करता है बाइल, लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, लेकिन इसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से जो भी पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा वो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू यहाँ पर आएगा और यहाँ पर डाइजेशन होगा। अल्टीमेटली फिर वो डाइजेशन वाला सारा मटेरियल आ जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए फिर ये चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद अल्टीमेटली ये रेक्टम के थ्रू होते हुए एनस से बाहर निकल जाएगा। अपेंडिक्स एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी काम नहीं करता। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, इसको आप बनाइएगा। इसके नोट्स मैं दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, और बचे हुए और भी नोट्स और इस चैप्टर के हॉट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं और सैम्पल पेपर्स भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, रिवीजन नोट्स भी हैं। तो आप उसको प्लीज़ देखिएगा, और आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझसे कंसल्ट कीजिएगा। तब तक के लिए हम इसी चैप्टर के अंदर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। डाइजेशन वाला पार्ट हम लोग चालू करेंगे जो कि बेहद इंटरेस्टिंग है। तब तक के लिए जय हिंद।